कक्षा 8वीं की जो फाइनली आपका यहाँ गणित का यानी मैथ के पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि मैथ का पेपर आप लोग फाइनली आप एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ मैथ का पेपर आ चुका, ठीक है। पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ पर 82 25 7 22 23 पूर्णांक आपका 60 रहेगा। कुल प्रश्न संख्या अभी 24 रहने वाली विषय गणित, ठीक है। कक्षा 8वीं परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके यहाँ पर अनुक्रमांक रोल नंबर, ठीक है। अंक और शब्दों में आपको रोल नंबर डाल देना, सलाह का नाम डाल देना, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा दिनांक, ठीक है। आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरह से यहाँ पर भर देना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ भरने में गलती कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर सब कुछ सही भरना। अगर यहाँ पर गलत भरेंगे तो आपके मार्क्स भी कट सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर सब कुछ सही भरना। साथ ही आपको रोल नंबर किस तरह से भरना, तो उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका पेपर वो देख लेते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हम बड़ी मत से आपके लिए यहाँ पर मैथ का नहीं गणित के पेपर लेके आए। तो चलिए आपका जो पेपर वो देख लेते हैं। आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएँ, ठीक है। तो आप यहाँ आते पहले तो आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 10 तक, ठीक है। निर्दिष्ट आता नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला आपका यहाँ पर आता परिमेय संख्या का योज्य तत्समक है। तो ए आता 0, बी आता 1 और सी आता -11 और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना से सुनना, जिससे पूरी आपके जो 10 नंबर के रहने वाले आपके एक नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न वो आपको यहीं पर याद कर लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पे परिमेय संख्या का योज्य तत्समक है, तो इसका आंसर आएगा आपका ए 0, ठीक है। आपको यहाँ पर आंसर में क्या करना, 0 आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिले, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, साथ ही इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। दूसरा आता समीकरण 2x - 3 = 7 का एक हल है। तो ए आता है x = 4, बी आता है x = 10, सी आता है x = 5 और डी आता है x = 2। तो यहाँ पर समीकरण 2x - 3 = 7 का एक हल है। तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर x = 5, ठीक है। आपके यहाँ पर सी आंसर आएगा x = 5। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर हो जाता आंसर। तो हमने आपका दूसरा का आंसर करा दिया। साथ ही आप यहाँ पर अच्छी देखते चलिए। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका तीसरा आता √400 का मान होगा। तो ये आता 20 और बी आता 40 और सी आता 10 और डी आता -20। तो यहाँ पर √400 का मान होगा, तो इसका आंसर आएगा आपका ए 20, ठीक है। आपके यहाँ 20 लिख देना, यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए। साथ ही आपको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना। अगर आप यहाँ पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना चाहिए, जिससे आपको यहाँ पूरी मार्क्स मिल सकें, ठीक है। आपका यहाँ पर चौथा आता है एक लंब वृत्तीय बेलन में समतल पृष्ठों की संख्या होती है। तो ए आता 3, बी आता 2 और सी आता 1 और डी आता 0। तो यहाँ पर एक लंब वृत्तीय बेलन में समतल पृष्ठों की संख्या होती है। तो इसका आंसर है आपका बी 2, ठीक है। आपको 2 यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह से आपका हमने चौथा भी करा दिया। अब चलिए आपका पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा आता 8 का घनमूल होगा। तो ए आता 4 और बी आता 24, सी आता 2 और डी आता 8/3। तो यहाँ पर 8 का घनमूल होगा, इसका आंसर है आपका सी 2, ठीक है। आपका 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, यानी आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हमने आपका पाँचवा करा दिया। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं छठवां आता है मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज कहलाता है। तो ए आता बट्टा और बी आता सरल ब्याज और सी आता महाजनी बट्टा और डी आता चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज कहलाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपके यहाँ पर लिख देना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए चक्रवृद्धि। और साथ ही हमने स्टूडेंट आपको पहले ही बता दिया, आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिले। और साथ ही जैसा यहाँ पर लिखा है सेम को आपको वहाँ से यहाँ पर शब्द लिखना है। अगर यहाँ पर गलत लिखेंगे तो भी आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। इसलिए आपको वो सही लिखना है। और चलिए आपका सातवां देख लेते हैं। सातवां आपका आता है 6xy - 4y + 6 - 9x के गुणनखंड होंगे। तो ये आपको ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन आता है, सी ऑप्शन आता है, डी ऑप्शन आता है। तो जो इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका ए 3x, ठीक है। 3x - 2 और 2y - 3, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर लिख देना 3x - 2, ठीक, कोष्टक बंद, कोष्टक चालू आप करें यहाँ से 2y - 3, ये आपके यहाँ पर आंसर आएगा। आपके यहाँ पर 7वें का आपका ये आंसर आएगा। फिर आपके यहाँ पर 8वां आता है a/b का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो ये आपका ए ऑप्शन आता है a/b, बी ऑप्शन आता है b/a, सी आता है -a/b और डी आता है -b/a। तो यहाँ पर a/b का गुणात्मक प्रतिलोम रहेगा आपका b/a, ठीक है। आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा b/a, यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट हमने आपका 8वां भी करा दिया। चलिए 9वां देख लेते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आता है
0.00007 का मानक रूप है। ठीक है, इसका आपको मानक रूप लिखना है। तो चलिए इसका जो आंसर वो देख लेते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर जो इनके स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। ठीक है, हमने आपके 8वीं तक करा दिए और साथ ही आपके यहाँ पर 9वीं के ऑप्शन आते हैं। 9वीं का आपका पहला ऑप्शन आता है ये 7 गुणा 10 की 6 और बी आता है 7 गुणा 10 की 7 और सी आता है 7 गुणा 10 की माइनस 6 और डी आता है 7 गुणा 10 की माइनस 7। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, सी आपका इसका आंसर हो जाएगा 7 गुणा 10 की घात माइनस 6। ठीक है, आपका यहाँ पर सी आंसर आएगा। अब चलिए आपका 10वां आता है एक घनाभ में समतल पृष्ठों की संख्या होती है। तो ए आता 4, बी आता 8, सी आता 6 और डी आता 12। तो यहाँ पर एक घनाभ समतल पृष्ठों की संख्या होती है 6। ठीक है, इसका आंसर आपका 6 रहेगा, यानी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली आपके हमने यहाँ पर करा दिए जो आपके एक नंबर के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहते वो हमने करा दिए विथ सॉल्यूशन सहित। ठीक है, आपने इन्हें अच्छी तरह देख लिया हुआ, साथ ही इनके स्क्रीनशॉट भी आपने घर लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न 11 से 20 तक। ठीक है, तो निर्देश आता है नीचे दिए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 11 आता सूत्र एकाधिकैन पूर्वण के प्रयोग से 85 स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देते हैं 85 स्क्वायर बराबर 85 गुणा 85 बटे में 8 गुणा 9 प्रति 5 गुणा 5। ठीक है, बराबर आपको हो जाएगा 72 प्रति। ठीक है, 72 ऑब्लिक। ठीक है, अगर आप इसे ऑब्लिक भी बोल सकते हैं प्रति भी बोल सकते हैं 72 ऑब्लिक 25। ठीक है, और आप यहाँ पे अतः 85 स्क्वायर बराबर 2725 ये आपका यहाँ पर आंसर आएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लीजिए, आपका यहाँ पर आंसर आने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता हल कीजिए 6x प्लस 1 बटे में 3 बराबर x माइनस 3 बटे में 6। इसको आपको हल करना, तो इसका आंसर है आपका 6x प्लस 1 बटे में 3 बराबर x माइनस 3 बटे में 6। अब इसका आप यहाँ पे 6x। ठीक है, आपके यहाँ पर रहेगा 6, आप यहाँ पर 6 गुणे। ठीक है, आप यहाँ पर पहले तो आपको यहाँ पर इतना लिख लेना, फिर आपको लिखना है दोनों पक्षों को 6 से गुणा करने पर। तो आपके यहाँ पर 6 गुणे 6x प्लस 1 बटे में 3 बराबर 6 गुणे x माइनस 3 बटे में 6। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आपके यहाँ पर अतः 12x प्लस 2 बराबर x माइनस 3। ठीक है, आपके यहाँ पर आ जाता है। फिर आपके यहाँ पे x बराबर आ जाएगा -5 बटे में 11। ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, और साथ ही अगर आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझना है तो आप कमेंट करिए, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझा देंगे। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर साथ ही इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और जैसे हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं आंसर, अगर आप यहाँ पर ऐसे ही आंसर आप अपने यहाँ पर पेपर में लिख देते हैं तो आपको पूरी मार्क्स मिलेंगे। और 3 में आता दी गई आकृति PQRS एक आयत है जिसमें OP बराबर 2x प्लस 4 और OS बराबर 3x माइनस 1 x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर हो जाएगा OS विकर्ण OQ का आधा है। ठीक है, तो आपको इतना लिख देना। फिर आपको यहाँ पर लिखना है OP विकर्ण PR का आधा है। ठीक है, इतना लिखना। फिर आप यहाँ पे चूँकि आयत के विकर्ण बराबर, तो आपके यहाँ पर रहेगा 3x प्लस 1 बराबर 2x। ठीक है, यानी 2x प्लस 4 और इसके फिर आपके यहाँ पर रहेगा, फिर आप यहाँ या 3x माइनस 2x बराबर 4 माइनस 1। ठीक है, आपके यहाँ पर रहेगा 4 माइनस 1। तो आपके यहाँ पर आंसर आ जाएगा x बराबर 3। ठीक है, आपके x बराबर 3 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये आपके यहाँ पर आंसर आ जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपके यहाँ पर आपका 14वां आता है यहाँ पर गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो आपके इसका रहेगा यहाँ पर x स्क्वायर। ठीक है, आपको इसको यहाँ पर करना गुणनखंड, तो हमने यहाँ पर कर दिया। पहले तो आपको यहाँ पर लिखना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। ठीक है, आपको इतना लिख लेना है। फिर आपको यहाँ बराबर लगाना, फिर आप कहते हैं x कोष्टक चालू x प्लस 3 कोष्टक बंद प्लस 4 और कोष्टक x प्लस 3 कोष्टक। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख लेना और बराबर में देते हैं x प्लस 3 x प्लस 4। आपका यहाँ पर आंसर रहेगा और कोष्टक आपको लगा देना है जैसा हमें यहाँ पर लिखा है, वो आपको ऐसे ही लिखना है। फिर आते हैं आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 648 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ से हमने यहाँ पर घनमूल ज्ञात कर दिया। पहले तो आपको 2 से काट देना है, फिर 2 से भाग देना, फिर 2 से भाग देना, फिर 11 से भाग देना, फिर आपको 11 से भाग देना, फिर 11 से भाग देना, तो आपके 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ से आपके यहाँ पर आंसर आ जाता है पूरा। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर सुरमा आता, सुरमा आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आप आते हैं वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2 3 5 2 गुणा करने पर यह एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो आपकी जो इसका आंसर रहेगा अतः 300 आपका जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगी, आपकी जो संख्या रहेगी वो आपकी 3 रहेगी। ठीक है, 300 गुणा करने पर आप यहाँ पर 2 3 5 2 ठीक है संख्या आप यहाँ पर पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर इतने पूरा आंसर आपको हमने लिख दिया।
फिर 17वां आता है 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर समान स्थितियों में उस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। तो इसका आंसर आएगा माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर x मीटर है और सारणी के रूप में लिखने पर, ठीक है, सारणी हमने बना दी है यहाँ पर बिजली के खंभे की ऊंचाई मीटर में और छाया की लंबाई मीटर में। तो आप यहाँ देखते 14x, ठीक है, पहले बॉक्स में आपको 14 लिख देना, दूसरे बॉक्स में आपको यहाँ पर x लिख देना और यहाँ पर देख लीजिए फिर आपको यहाँ पर नीचे लिखना 10 और आपको यहाँ पर 15 लिखना, ठीक है। पहले तो आपके यहाँ पर बीच में आपकी लाइन खींची है यहाँ पर, ठीक है, बीच में आपकी लाइन रहेगी यहाँ पर पूरी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से और फिर आप यहाँ देखते हैं x बराबर 14 गुणा 15/10, x बराबर 21 मीटर आपके यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, आप यहाँ हैं जिसमें आपको बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है, आपके मान यहाँ पर दिए गए हैं। तो बट्टा जो आपका बट्टा रहता है, बट्टा का मान निकालने के लिए आपको सूत्र लगा देना, बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आप हैं 1500 माइनस 14,400, तो आपके यहाँ पर 600 रुपये आपके यहाँ पर आ जाएगा बट्टा। और बट्टा प्रतिशत आपके यहाँ पर बट्टा गुणे 1000 और बट्टा गुणे 100 बटे में अंकित मूल्य। तो आपका जो इसका आंसर रहेगा वो आ जाएगा आपका 4%, ठीक है। आपका जो आपके यहाँ पर बट्टा आ जाएगा आपका, ठीक है, बट्टा आपका क्या रहेगा, बट्टा आपका रहेगा 600 रुपये और बट्टा प्रतिशत आपका यहाँ पर 4% रहेगा। तो ये आपके यहाँ पर आंसर आ जाते हैं। फिर आप यहाँ पर 19वां देख लीजिए, ये आपको 19वां है, ठीक है। आप यहाँ पर एक फुटबॉल टीम ने जितने मैच खेले उनमें से 16 में जीत हासिल की, यदि उनका प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। तो इसका आंसर रहेगा माना कि फुटबॉल टीम ने कुल x मैच खेले क्योंकि कुल मैचों का 40% 10 है, बराबर 10 है, ठीक है, इतना लिख देना। फिर आपको लिखना है यहाँ पर x का 40% 10 या x गुणे 40/100 बराबर 10। फिर आपके यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 10 गुणे 100/40 बराबर 25 आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपके यहाँ बीच में आता है, तो इसमें आते हैं आपको लाल कंचे प्राप्त करना और सफ़ेद कंचे ना प्राप्त करना, इनकी आपको प्रायिकता निकालनी है। तो आप है तो पहला जो आपका दिया लाल कंची प्राप्त करना, तो इसका आंसर रहेगा लाल कंची प्राप्त, ठीक है। तो इसका आपको यहाँ पर लाल कंची प्राप्त बराबर 3, ठीक है। आप यहाँ होते 3 लाल कंचे हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना पहले लाल कंची प्राप्त 3। तो जो इसकी प्रायिकता रहेगी तो आपको यहाँ पर लिख देना अतः प्रायिकता बराबर 3/10, ये आपकी प्रायिकता हो जाएगी पहले वाली की। अब दूसरा आता है सफ़ेद कंचा ना प्राप्त करना, तो इसका आंसर है सफ़ेद कंचा प्राप्त ना करने के लिए के परिणाम बराबर 3 + 2 + 1 बराबर 6, ठीक है। 3 और 2 और आप यहाँ से 3 और 2 5 + 1 तो आपका 6 हो जाएगा। तो 6 आपको यहाँ पर लिख देना। फिर जो आपके यहाँ पर सफ़ेद कंचा ना प्राप्त करना, इसकी प्रायिकता क्या रहेगी, इसकी प्रायिकता आपकी हो जाएगी 6/10 बराबर 3/5। तो ये आपके यहाँ पर आंसर आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पर आंसर देख लीजिए। तो इस तरह से हमने आपके लघुत्तरीय प्रश्न करा दिए। आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं जो कि आपका 5 नंबर का, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप यहाँ 3 निम्न तालिका प्रयोग कर एक रेखिक आलेख बनाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सब कुछ आपको हम बताएंगे, इनके आंसर भी हम बताएंगे। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है, जल्दी से आप यहाँ बताइए, जिसमें आप यहाँ पर वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। पहले तो आपको ज्ञात ठीक है आपको निकालना। फिर दूसरा था 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको इन दोनों को निकालना, सब कुछ हम आपको आंसर बताएंगे। साथ ही पहले तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 23वां आता है, 23वां देख लीजिए, ठीक है। आपको आप पहला दूसरा तीसरा इनके आपको आंसर देना है और आप यहाँ पर 24वां देख लीजिए। तो फाइनली पूरा पेपर आपका हो चुका है। और साथ ही जो स्टूडेंट आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इनका सोल्यूशन आने वाला नेक्स्ट वीडियो में वीडियो लाइक कर लीजिए, सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो घंटे वाल प्रेस कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न के सोल्यूशन जाते हैं। टेक इन, बाय बाय।